Hello students, welcome back to the channel Maths Green Board. In this video we will continue from exercise 5.3 question number 8th. इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो इसका मतलब है इस एपी में 51 टर्म्स ही हैं। तो हमारा एन जो नंबर ऑफ टर्म्स है एन वो हमारा हो गया 51 टर्म्स। वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो उसकी सेकेंड एंड थर्ड टर्म हमें गिवन है, यानी कि A2 हमारा हो गया 14 एंड A3 हमारा हो गया 18। अब A2 और A3 की मदद से हम A और D भी निकालेंगे। तो अब फाइंड क्या करना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि इसमें हमें फाइंड करना है एस एन 51 टर्म्स का सन। तो एस एन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पर वो लिखते हैं। तो गिवन 51 एन इज इक्वल टू 51, एन हमारा 51 है। एंड A2 इज इक्वल टू 14, A2 हमारा 14 है। एंड A3 इज इक्वल A3 हमारा 18 है। और फाइंड क्या करना, हमें सम फाइंड करना 51 का, 51 टर्म्स का। तो S51 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, S51 हमें फाइंड करना है, यानी कि 51 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ए निकालना होगा, ए एंड डी को निकालना होगा। उसके बाद हम एस एन का फॉर्मूला लगा के सम फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ए एंड डी को निकालना होगा। तो अब हम A2 को स्प्लिट करके लिखेंगे। तो A2 का फॉर्मूला क्या है, A2 इज इक्वल टू ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। ये हो गया ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस डी। तो यहाँ पर हम लिखना है ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, और इसको बना देना है क्वेश्चन फर्स्ट। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट होगी। अब ऐसे ही A3 को लिखेंगे। A3 का फॉर्मूला क्या है, A3 इज इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये हो गया ए प्लस टू डी। तो ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 18, इसको बना लेना है इक्वेशन सेकेंड। तो अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ये ए इसको माइनस का कर देते हैं क्योंकि इसे हमें कट करना है। तो ए से कैंसिल आउट हो, डी माइनस टू डी ये बचा माइनस का डी, एंड 14 माइनस 18 ये बचा माइनस का 4। और यहाँ पर डी भी माइनस का है एंड 4 भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू 4। तो डी हमारा 4 आ गया। अब हम इसी से ए ये फर्स्ट में रख के हम ए निकाल लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड ए प्लस डी इज इक्वल टू 14 है, तो डी की जगह हमें 4 रखना है। तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो अब ये 4 प्लस का है, ये साइड में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 14 माइनस 4। तो ये हमारा ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 10, ए हमारा 10 आ गया। तो यहाँ पर हमारा डी आ चुका है, ए आ चुका है। अब सिंपली हमें एस एन का फॉर्मूला रख के सम निकाल लेना है। तो यहाँ पर एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन के दो फार्मूले होते हैं। एक होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। तो हमें कौन सा रखना है, हमें यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन नहीं है, ए एन होती है जो हमारी लास्ट टर्म, वो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हम ए प्लस एल वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम ये फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन नहीं है। अगर लास्ट टर्म होती तो हम वो वाला फार्मूला लिखते। तो अब इसको सॉल्व, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो S51 इज इक्वल टू एन हमारा है 51 बाई टू इंटू ब्रैकेट टू ए हमारा है 10, तो 2a प्लस एन माइनस वन, ये हो गया 15 माइनस वन इंटू डी हमारा है 4। तो ये हो गया S51 इज इक्वल टू 51 बाई टू इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस वन इंटू। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, तो हम यहाँ पर हमने ये डी फाइंड आउट किया था, इसको हम रफ कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो 51 बाई टू, टू की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 50, 51 माइनस वन हो गया 50 इंटू 4। तो दिस इम्प्लाइज 51 बाई टू इंटू 220। जब हम 50 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 200, एंड 200 प्लस 20 हो जाएगा 220। तो 51 बाई टू इंटू 220, तो ये 220 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 51 इंटू 110। जब हम 51 की 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एस एन आ जाएगा, जो S51 है वो हमारा आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 51 इंटू 110 ये हो जाएगा 5610। तो
ये हमारा सम आ चुका है। जो हमारा 51 टर्म्स का सम है वो आ गया 5610। तो इसके बाद आपको लिख लेना है द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 5610। तो हमारा क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 49 and that or 17 terms is 289, find the sum of first n terms। तो इस क्वेश्चन में हमें 7 टर्म्स का सम गिवन है, फर्स्ट 7 टर्म्स है उनका सम है 49 एंड 17 टर्म्स का सम गिवन है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो हमें n टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लें इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हम इसमें लास्ट टर्म तो हमें गिवन नहीं है, तो हम उसका एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो फार्मूला है हम इसको यूज़ करेंगे। एक दूसरा फार्मूला होता है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट a प्लस एल। वो हमें तब यूज़ करना है जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम उस फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। जनरली हमें ये इस वाले फार्मूले को ही यूज़ करना हर जगह 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ये जो, क्योंकि यही फार्मूला मेन है। जब हमें लास्ट टाइम जिस क्वेश्चन में गिवन हो आप उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, वरना नॉर्मली हमको यही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। तो S7 इज इक्वल टू 49, सेवन टर्म्स का सम 49, तो S7 इज इक्वल टू 49 एंड S17 इज इक्वल टू 289। S17 है वो 289 के। तो हमें n टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें a एंड d की ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन a और d हमें गिवन नहीं है। तो a और d हम इससे निकालेंगे S7 एंड S49 से। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस एलिमिनेट करके a एंड d को निकाला था एलिमिनेशन मेथड से, उसी तरीके से हम क्वेश्चन 9 में भी एलिमिनेट करके a एंड d को निकालेंगे। तो S7 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो S7 49 के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 49 इज इक्वल टू 7/2। n की जगह पर 7 है तो n/2 की जगह हमने लिख दिया 7/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n 7-1। यहाँ पर n-1 होता है, n की जगह 7 है इसलिए 7-1 इंटू डी हमने ऐसे लिख दिया। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 49 इज इक्वल टू 7/2 है, हम 7/2 को इधर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये पलट जाएगा। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 49 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 7-1 हो गया 6 एंड डी एज इट इज 6d। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 7 सा 49, 49 7 से 7 टाइम्स कट हो जाएगा एंड 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 7 इंटू 2 हो गया 14। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। तो जैसा हमने S7 में किया है वैसा हम S17 में कर देते हैं। तो S17 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 289 इज इक्वल टू 17/2 n/2 है। तो इस वाले टर्म में n की जगह 17 है तो इसमें हम लिख देंगे 17/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 17-1। मैंने कहा था n की जगह 17 है तो यहाँ पर आ जाएगा 17-1 इंटू डी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 289 इज इक्वल टू 17/2 है, तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2/17, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 289 इंटू 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 17-1 हो गया 16 इंटू डी हो गया 16d। तो अब 289 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 जा 289 एंड 17 2 जा 34। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d एंड इक्वेशन सेकंड होगी 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो इसको सॉल्व कर, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 एंड 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। तो अब इसको सॉल्व करें, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें ये प्लस का है, सेकेंड टर्म हमें माइनस की बना लेनी चाहिए, माइनस की हम बना लेते हैं। तो 2a प्लस का है, ये पूरी टर्म्स माइनस की बना लेते हैं और 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया, बचा क्या 6d में से हम 16d को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10d इज इक्वल टू 14 में से 34 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14 24 20 माइनस का 20।
तो डी आ गया हमारा, डी इज इक्वल टू -20 अपॉन -10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड 10 टू से 20, तो डी हमारा आ गया 2। कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ गया। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख के ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रखते हैं। तो 2a + 6d इज इक्वल टू 14 है, तो d हमारा आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं 2a + 6 इंटू 2, डी की जगह हमने 2 रख लिया, इज इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा 2a + 12 इज इक्वल टू 14। तो 12 को हम, ये प्लस का है, इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा, और 14 - 12 हो जाएगा 2। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2a इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो a इज इक्वल टू 1, ये हमारा आ गया 1। हमने d फाइंड आउट कर ली है 2 एंड a आ गया है हमारा 1। तो हम इसको SN के फॉर्मूले में रख के हम अपने n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फार्मूला, यहाँ स्पेस बची नहीं है, तो मैं इसको जहाँ पर हमने डी फाइंड आउट की थी इसको रफ कर देता हूँ, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम फार्मूला यहाँ लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो इट इज इक्वल टू n/2, एन हमें गिवन नहीं है तो हम n/2 को एज इट इज लिख देंगे, इंटू ब्रैकेट 2a, ए की जगह अभी हमने 1 फाइंड आउट किया था, ए हमारा 1 है, तो 2 इंटू 1 + n-1, एन हमें गिवन नहीं है इसलिए n-1 को एज इट इज़ n-1 इंटू डी, डी हमें 2 है, अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो डी हमारा हो गया 2। तो ये हमारी पूरी टर्म हो जाएगी n/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 1 + n-1 इंटू 2। तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू n/2, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 1, ये हो गया 2 प्लस, अब n-1 इंटू 2 है, तो 2 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 2 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, एंड 2 की -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी n/2 इंटू ब्रैकेट 2 + 2n - 2। तो इस ब्रैकेट में ये 2 प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड ये बचा n/2 इंटू 2n। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा n इंटू n, तो n इंटू n हो गया n²। तो हमारी n टर्म्स का सम आ चुका है, n टर्म्स का सम आया है n²। तो हमारा सम आ चुका है। तो आपको अब लास्ट में लिख देना है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज़ n²। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9th कंप्लीट हो चुका है, और इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे। तो कमेंट करके बताइए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि क्या समझ में नहीं आया है। मैं आपका कमेंट में ही आपको सॉल्यूशन उसका बता दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स ग्रीन बोर्ड। थैंक यू।